जब से कॉमिक कॉन में एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर शोकेस हुआ है तब से लोगों का डेस्परेशन डूम्सडे के लिए और भी काफी ज्यादा स्पाइक हो गया है। मतलब भाई इंटरनेट पे और कोई फिल्म की बात ही नहीं हो रही, पूरा इंटरनेट बस डूम्सडे से हिला हुआ है। और ऊपर से मार्वल वालों ने ना ही ऑनलाइन ऑफिशियल ट्रेलर डाला और ना ही कोई ऑफिशियल रिलीज डेट दिया। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कॉमिक कॉन को अटेंड करने वाले लोग जरूर से कोई अच्छे काम किए होंगे, जो इतना पहले उन्हें टीजर ट्रेलर देखने को मिल गया। और जिन्होंने देखा भी वो कितने महान थे भाई। मतलब आपसे एक छोटा सा ट्रेलर रिकॉर्ड नहीं हुआ, समहाउ किसी भी तरीके से आप कैमरा वाले चश्मे ले जाते हैं जिसको मेटा कहते हैं, या पेन या कुछ भी करके। मतलब और शोकेसेस जैसे इन्फिनिटी विजन, डिज्नी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और अदर शोकेसेस रिकॉर्ड हो गए आपसे, पर एक ट्रेलर लीक नहीं हो पाया। एनीवेज लोग एप्स्टीन फाइल लीक कर दे रहे हैं और आपसे एक ट्रेलर रिकॉर्ड नहीं हुआ। वाह। खैर इंटरनेट पे लोगों का कहना है कि जैसे इंडी गेम और इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर्स कुछ उनके रिलीज के 4.5 या 5 महीने पहले आए थे, तो मैं भी यही पैटर्न मार्वल वाले डूम्सडे के लिए भी फॉलो करें। मतलब वही मीडिया एंड के जुलाई तक देखने को मिले। और वैसे भी 31 जुलाई को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आएगा, तो शायद उसमें भी कोई सिग्निफिकेंस प्लॉट हो डूम्सडे के लिए। और आगे डिज्नी 25 सितंबर को इंडी गेम री रिलीज करेगी, क्योंकि उनका कहना है कि डूम्सडे की स्टोरी इंडी गेम के जस्ट बाद कंटिन्यू करेगी और उन्हें ऑडियंस को एक काइंड ऑफ रिकैप देना है, वो भी अपने न्यू सिनेमा स्टैंडर्ड इन्फिनिटी विजन के साथ। जैसा कि आपको पता ही होगा आईमैक्स और डिज्नी का कॉन्फ्लिक्ट, आईमैक्स के सारे स्क्रीन का प्यार डूम्सडे को छोड़ ड्यून 3 को चला गया और डिज्नी ने बोला ठुकरा के मेरा प्यार अब इंतकाम देखेगी। तो डिज्नी वालों ने मूव ऑन करके अंबानी मेरे घोड़े पे, आईमैक्स मेरे पकोड़े पे बोल इन्फिनिटी विजन को इंट्रोड्यूस किया। और उनका मानना है कि ये आईमैक्स से 100 टाइम्स बेटर पिक्चर क्वालिटी और ह्यूज स्क्रीन डिलीवर्स करेगा। मतलब कुछ भी ज्यादा ही नहीं बोल दिया, 100 टाइम्स। खैर अभी तक तो मैं एक नॉर्मल आईमैक्स, जिसे लाइमैक्स भी कहते हैं, उससे भी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो ये हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है बॉस। मतलब मन तो मेरा भी है कि डूम्सडे को रियल आईमैक्स के न्यू बॉर्न ओपोनेंट इन्फिनिटी विजन में देखने का, पर पता नहीं इंडिया में डिज्नी वाले इन्फिनिटी विजन थिएटर लाएंगे भी या नहीं, और गलती से आ भी गया तो कौन सा मैं अफोर्ड कर पाऊंगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और इस रोडमैप को देखा जाए तो मार्वल हमें थोड़ा थोड़ा करके पूरे डूम्सडे के रिलीज तक डॉक्टर डूम पे बात करने पर मजबूर रखेगा। मतलब कितनी ज्यादा हाइप है यार इस फिल्म के लिए। जब फिल्म 2024 के मिड में आरडीजे कमबैक विद डूम इन डूम्सडे अनाउंस हुआ था, तब से लोग जोरों से वेट कर रहे हैं इसके लिए। पहले लगा था कि फैंटास्टिक 4 में कोई अपीयरेंस मिलेगा, पर उसमें थोड़ा डूम को पीछे से दिखाकर हम ऑडियंस को गर्म करके ठंडा होने के लिए छोड़ दिए। फिर अब जैसे जैसे रिलीज डेट पास आती जा रही है तो लोगों का हाइप और भी ज़्यादा क्रिएट होता जा रहा है, और मार्वल भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। लेजिट मैंने अपने पूरे लाइफ में इतना एंटिसिपेशन और किसी फिल्म के लिए नहीं देखा। मतलब किसी फिल्म को 2 साल पहले ही अनाउंसमेंट करके इंटरनेट ब्रेक करना और टाइम टाइम पे ग्लिम्स देकर हाइप क्रिएट करना एंड पूरे 2 साल ऑडियंस के बीच एंटिसिपेशन बना कर रखना, कोई मार्वल से सीखे। एंड नो डाउट दिस इज गोना बी द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ ऑल टाइम इन द वर्ल्ड। एंड फिर उसके बाद सीक्रेट वॉर के लिए सोचो कितना ज्यादा पागल होने वाली है जनता। लिटरली कपड़े फाड़ेगी जनता, कपड़े। और इसी के साथ जिन्होंने ट्रेलर देखा था उन्होंने ट्रेलर एक्सप्लेन करते हुए बताया कि द एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में एक सीन था जहां अलग अलग टीम्स के हीरोज न्यू एवेंजर्स टावर के अंदर असेंबल होते दिखते हैं। जैसे न्यू एवेंजर्स जो थंडरबोल्ट्स हैं, सैम विल्सन की एवेंजर टीम्स और फैंटास्टिक 4। इस मोमेंट के दौरान थॉर एक पावरफुल पेप टॉक देता है यूनिटी के बारे में, जहां वो कहता है कि उन्हें एक मिरेकल की जरूरत पड़ेगी एक मिस्टीरियस थ्रेट को हराने के लिए, जो शायद डॉक्टर डूम हो सकता है। और आगे अब वॉइस ओवर में बोला जाता है कि हीरोज को एक मिरेकल की जरूरत पड़ेगी। तब थॉर शॉक हो जाता है और कहता है ये हो ही नहीं सकता, जब वो स्टीव रॉजर्स को सिविलियन क्लॉथ्स में लंबे बालों के साथ देखता है। थॉर अपना हैमर आगे बढ़ाता है और जैसे स्टीव हाथ बढ़ाता है म्यूनिर उड़ कर सीधा उसके हाथ में आ जाता है। ये एक सीन कंफर्म करता है कि ये स्टीव रॉजर्स एमसीयू वाला ही वर्जन है। थॉर और स्टीव रॉजर्स के बीच ये सीन एक मैसिव फैन सर्विस मोमेंट था, और दोनों ओरिजिनल एवेंजर्स का लॉन्ग अवेटेड रियूनियन भी। सिर्फ इमोशनल इम्पैक्ट ही नहीं, बल्कि ये मोमेंट इसलिए भी पावरफुल लगता है क्योंकि ये स्टीव के रिटर्न को फ्रंट पे लाता है एक ऐसे तरीके से जो ऑन और डीपली इमोशनल फील होता है। कुछ लोगों ने ये भी पॉइंट आउट किया कि इस मोमेंट में वही कैथार्टिक पावर थी जो एवेंजर्स एंड गेम में स्टीव के मिरर उठाने वाले सीन में थी। और शायद एवेंजर्स डूम्सडे के सिनेमा कॉन ट्रेलर का सबसे बड़ा सीन थॉर और डॉक्टर डूम के बीच का स्टैंड ऑफ था। ट्रेलर में दिखाया गया कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डूम एक डेसोलेट लैंडस्केप में क्रॉस्ड पोजीशन से उठता है, जब थॉर दूर से उसकी तरफ स्टॉर्म ब्रेकर लेकर बढ़ने वाला होता है।
थॉर फुल चार्ज लेता है और जंप करके डूम पर अटैक करता है, स्टॉर्म ब्रेकर को जोर से नीचे स्विंग करता हुआ। लेकिन डूम बिल्कुल कैजुअली एक हाथ से उस पावरफुल एक्स को बीच में ही रोक देता है। इस तरह वो एमसीयू का सिर्फ छठा कैरेक्टर बन जाता है जो थॉर के वेपन को रोक पाया है। ये मोमेंट क्लियरली दिखाता है कि डूम एक गॉड लेवल विलेन है जो थॉर जैसे हैवी हिटर को भी आउट क्लास कर देता है। इसी वजह से ये सीन ट्रेलर का पीक स्टैंड आउट करता है, क्योंकि ये विक्टर वॉन डूम को एक ऐसे विलेन के रूप में एस्टेब्लिश करता है जो कंप्लीटली अलग लेवल पर है, शायद थॉनस से भी ज्यादा पावरफुल। एंड गाइज, इसी के साथ आपके क्या ओपिनियन एंड थॉट हैं एंड कोई डिटेल जो जरूरी हो डूम्सडे से रिलेटेड वो कमेंट में जरूर शेयर करें। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अनसोल्ड।